तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास में फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल इंजन है 1.5। तो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि गाड़ी स्टार्ट होती है और 10 से 15 सेकंड स्टार्ट रहती है और ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और कभी कभी कितना भी लंबा क्रैंकिंग कर लो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये 100-150 किलोमीटर दूर से आई है हमारे पास में। तो वहाँ पे भी इन्होंने किसी वर्कशॉप पे दिखाई थी। तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे सेंसर वगैरह इंजेक्टर वगैरह चेक किए थे, फ्यूल फिल्टर वगैरह, लेकिन गाड़ी नहीं हुई। उन्होंने एसीएम किट तक चेंज करके देख लिया। एसीएम किट तो हम जब बदलते हैं जब हमारे चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं कि अब गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, एसीएम बदल के देखना पड़ेगा। तो एसीएम किट भी बदल के देख लिया, उसके बाद भी गाड़ी नहीं हुई। तो आइए हमारे पास में। तो जितने भी हमारे मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच करें, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बहुत ही मज़ेदार फॉल्ट है। क्योंकि फॉल्ट कुछ और इसके अंदर हमारा कोड कुछ और दिखा रहा है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फुल वॉच करें, तभी मज़ा आएगा देखने में। क्योंकि ऐसी गाड़ी महीने में एक आध बार इस फॉल्ट की गाड़ी आ जाती है, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप लोगों को भी हम शेयर करते हैं वीडियो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमने गाड़ी के अंदर फुल एक्सीलेटर दबा रखा है। फुल एक्सीलेटर दबाने के बावजूद भी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि क्या निकलता है। तो हम इसको सबसे पहले डायग्नोस करते हैं। तो आइए देखिए। इग्निशन ऑफ ऑन, बस रुक गया, कर अब कर इग्निशन ऑफ, ऑन कर स्टार्ट। फोर्ड यूएसए ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम सिलेक्शन पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल रीड फॉल्ट कोड। तो इसमें सबसे पहले हम कोड चेक करेंगे। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम हाई, रेंज परफॉर्मेंस, ऑयल सेंसर, थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट। तो जो हमारा P0194 का जो कोड है, इसकी वजह से हमारी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो P0194, तो ये कोड ज़्यादातर हमारा वायरिंग से बनता है और ईसीएम से बनता है। तो चेक करते हैं इसको। कोड हमने क्लियर करा, नो टेबल कोड, नो टेबल कोड। तो हम गाड़ी जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे कोड हमारा नो टेबल कोड ही रहेगा, मतलब हमारा वायरिंग वगैरह का इशू नहीं है। स्टार्ट करने के बाद में कोड बन रहा है, स्टार्ट करने के बाद में कोड बन रहा है, तो मतलब हमारा कामर रेल के अंदर जब दबाव बनता है उसके बाद में कोड जनरेट होता है। तो अगर हमारा वायरिंग का इशू होता तो इग्निशन ऑन पे कोड क्लियर करते, कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो जाता। हमने स्टार्ट करी गाड़ी, अब एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी बंद होगी और फिर कोड चेक करेंगे। ये गाड़ी बंद हुई और स्टार वाली लाइट आ गई। और इग्निशन ऑफ करके अगर ऑन करके स्टार्ट करेंगे तो फिर ये लाइट चली जाएगी। और यहाँ हम कोड चेक करते हैं। कोड हमारे फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर का रिपीट आ गया, थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर, कंट्रोल सर्किट, ये एक हमारा नया कोड बन गया। इग्निशन ऑफ करके ऑन करा तो हमारी स्टार वाली लाइट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले हमारे जितने भी इंजन में फालतू सेंसर लगे हुए हैं जो स्टार्टिंग से संबंध नहीं है, उनके सॉकेट निकालेंगे। जैसे हमारा एयर फिल्टर का हो गया, फ्यूल टेम्परेचर हो गया, वाटर इन फ्यूल हो गया, और अपना बुस्ट प्रेशर सेंसर का हो गया। ये सारे सेंसर जितने भी फालतू के रहते हैं सारे निकालेंगे, क्योंकि इससे क्या रहता है, कभी कभी अगर इसकी वायरिंग भी चिपक जाती है या फिर सेंसर शॉर्ट हो जाता है तो ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देता है, ये शॉर्टिंग पैदा करता है।
तो इसके सारे सॉकेट निकाल के फिर हम क्रैंकिंग करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारी गाड़ी में फॉल्ट कोड क्या बनता है। तो दोस्तों ऐसी गाड़ी में काम करने में बहुत मज़ा आता है हमें, जो हमें परेशान करती है। अब ये जितना हम इसमें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं इतनी ही ज़्यादा वो उलझा रही है, फॉल्ट कोड और बढ़ते जा रहे हैं। जितना काम कर रहे हैं इतनी फॉल्ट कोड और बढ़ते जा रहे हैं इसमें। ये पहले हमारे जब गाड़ी आई थी तो 5 कोड शो थे, और अब करीब 8-9 कोड बन गए हैं। सॉकेट हमारे सारे लगे हुए हैं। तो अब वहाँ डालू तो 3 इसके ना है। तो हमारी गाड़ी के अंदर समस्या तो हमारी रेल प्रेशर सेंसर की साइड से ही है। ये तो 100% श्योर है। बाकी वायरिंग के हमने तीनों वायर जो हैं कनेक्टिविटी ले ली एसीएम तक, वो बिल्कुल ओके है। तो इसका सप्लाई चेक करते हैं। तो हमारा जो राइट वाला वायर है उसमें आएगा 5 वाल्ट, बीच वाला जो है उस पर ग्राउंड, और लेफ्ट वाले पे आएगा, लेफ्ट वाले पे जाएगा सिग्नल जो हम लाइव डाटा में चेक करते हैं स्कैनर लगा के। ये अपना राइट वाला हो गया, 5 वाल्ट आ रहा है। अब लेफ्ट वाले में भी 5.4 करंट है। अब बीच में बीप पे करो, ये बीप आ रही है, मतलब ये ग्राउंड भी आ रहा है। तो हमारी वायरिंग ओके है, ठीक है। अब इसका सॉकेट लगा के हम जो हमारा रिटर्न जो आउटपुट जाता है एसीएम पे, जिससे हम लाइव डाटा देखते हैं कि हमारा कितना बार बन रहा है कॉमन रेल के अंदर, तो वो बार हम मैनुअली चेक करेंगे, क्योंकि हमारी स्कैनर में तो बिल्कुल ओके बता रहे हैं। तो यहाँ से एक वायर कट करके और यहाँ पे एक वायर ज्वाइन करेंगे, और फिर मल्टीमीटर से हमारी कनेक्टिविटी देखते हैं कि रेल प्रेशर सेंसर हमारा फीडबैक एसीएम को दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो रेल प्रेशर सेंसर से हमने वायर टच करा और मल्टीमीटर से कनेक्ट किया है, तो ये वोल्टेज बन रहा है इसका, ठीक है। जो हमारा 5 वाल्ट बता रहा था, वो जब सॉकेट लगाते हैं हम तो वो अपना रीडिंग दे देता है। इसी वायर के जरिए हम लाइव डाटा देखते हैं हमारे स्कैनर से। तो ये वोल्टेज जब अभी जैसे 5.0 बता रहे हैं, तो इसमें हम क्रैंकिंग करेंगे तो वोल्टेज 1 से स्टार्ट होगा। ये 0 हो जाएगा क्रैंकिंग पे, और 1 से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये हमारा सिग्नल देता जाएगा। जैसे जैसे कॉमन रेल में दबाव बढ़ेगा ये रीडिंग एसीएम को देता जाएगा। तो ये रीडिंग हमने ली है। अब देखते हैं हम क्रैंकिंग पे क्या कंडीशन बनती है। लगा सेल्फ, बस। तो गाड़ी के अंदर समस्या यही आ रही है कि जब हम सेल्फ की तरफ टच करते हैं तो हमारा प्रेशर 0 हो जाता है। तो एसीएम को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि लगा सेल्फ, बस बस। तो ये क्रैंकिंग पे हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 2, 3, 4, 5 इस टाइप से जाना चाहिए। क्योंकि कॉमन रेल के अंदर जैसे जैसे पंप हमारा प्रेशर भेजेगा, दबाव बनेगा, इस वायर के जरिए एसीएम को सिग्नल मिलेगा कि हमारे अंदर इतना प्रेशर बन रहा है। तो उस हिसाब से एसीएम इंजेक्टर को फायरिंग करवाएगा। तो ये क्रैंकिंग पे 0 हो जाता है, मतलब बढ़ना चाहिए इसको। लगा सेल्फ, बस। तो सबसे पहले हम इसका रेल प्रेशर सेंसर चेंज करके देखेंगे, और उसके बाद में फिर हम रीडिंग लेते हैं। फ्यूल रेल प्रेशर के संबंधित अगर कभी भी कोड बनता है हमारा, तो P190 जैसे हमारा फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट माल फंक्शन का कोड बनता है। 191 बनता है फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर रेंज परफॉर्मेंस, जैसे वायरिंग की दिक्कत है। 192 फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर लो इनपुट। तो ये सब समथिंग वायरिंग से बनते हैं। लेकिन इसमें 194 जो कोड आ रहा है ये थोड़ा अल्टीमेट कोड है। तो ये किस किस कारण से आता है इसमें समझेंगे आज हम। वो जिस वायर पे हमने रेल प्रेशर सेंसर के मल्टीमीटर लगाया था, उसी वायर से ये हमें रीडिंग देखने को मिल रही है लाइव डाटे में। तो वो वायर यहाँ हमारे स्कैनर पे हमारे लाइव डाटे में बता रहा है, शो कर रहा है बराबर। लेकिन हमारे मल्टीमीटर में वोल्टेज जो आना चाहिए 5 पाइट से ऊपर,
वो नहीं दिख रहा है। तो इसका हम रेल प्रेशर सेंसर चेंज करके देखेंगे। रेल प्रेशर सेंसर बदल के देखते हैं, क्योंकि ये हमारी जो रीडिंग है नॉर्मल इंजन स्टार्ट है, लेकिन ये अप डाउन हो रही है। अप डाउन नहीं होना चाहिए। ये हमने एक्सीलेटर दिया तो रीडिंग काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन मीटर में शो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज जो हमारे बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसका रेल प्रेशर सेंसर चेंज करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये इस बार हमारा क्रैंक सेंसर का भी कोड आ गया, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। जैसे ही हम क्रैंकिंग करते हैं तो हमारी स्टार लाइट स्टील हो जाती है। तो दोस्तों ये रेल प्रेशर सेंसर हमारे पास से डाल रहे हैं हम, बोस का ही है, इको स्पोर्ट। तो लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो हमने रेल प्रेशर सेंसर चेंज कर दिया है। अब देखते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन बनती है। तो करते हैं इसको स्टार्ट और चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारी गाड़ी के अंदर जो फोल्ड आ रहा है, होता क्या है जब हम क्रैंकिंग करते हैं तो क्रैंकिंग करने के बाद में इतने सारे कोड बनना, इनटेक एयर फ्लो, हाई सर्किट फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, टर्बो बूस्ट प्रेशर का, हाई सर्किट इन पे एक्सीलेटर पेडल का, एप सेंसर का और रेल प्रेशर सेंसर का। तो इतने सारे कोड बनने का सिर्फ एक ही फॉल्ट हो सकता है कि गाड़ी के अंदर हमारे जो ये सेंसर हैं जो 5 वोल्ट पे काम करते हैं, तो इनमें से 5 वोल्ट गायब हो जाता है। जो कि अभी हमने चेक करा रेल प्रेशर पे, जब हम क्रैंकिंग करते हैं तो 5 वोल्ट फट से गायब हो जाता है। वो बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बजाय और उल्टा कम हो जाता है। तो हमारी भी एक गलती हो गई कि हम ये चीज़ पहले नहीं समझ पाए इतना परेशान होने के बाद में, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले ही नोट करना चाहिए थी कि इतने सारे कोड एकदम क्यों आते हैं क्रैंकिंग पे। वो इसीलिए आ रहे हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई ना कोई सेंसर शॉर्ट हो रहा है जो क्रैंकिंग पे काम करता है। और वो सेंसर शॉर्ट होता है तो उसमें क्या है, अर्थिंग बन जाता है, शॉर्टिंग मारता है, तो उससे हमारा 5 वोल्ट एसीएम से गायब हो जाता है। 100% हमारी गाड़ी के अंदर यही फॉल्ट है। तो हमारा रेल प्रेशर सेंसर काम करता है क्रैंकिंग पे, एक हमारा प्रेशर सोलेनोइड काम करता है क्रैंकिंग पे, और हमारा क्रैंक सेंसर है, केम सेंसर है। ये 4 सेंसर हमारे क्रैंकिंग पे काम करते हैं। बाकी हमारा एप सेंसर है, ये एयर मास सेंसर, ये तो सब स्टार्टिंग पे काम करते हैं। बाकी इन 4 सेंसरों को हम चेक करेंगे। तो हमारा रेल प्रेशर सेंसर जो है वो तो हमें ओके दिख रहा है, क्योंकि लाइव डाटे में हमें कभी कभी जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो बता भी देता है सिग्नल। और हमारा क्रैंक सेंसर और केम सेंसर, ये 2 सेंसर हम खुलवाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रेशर सोलेनोइड है जो हाई प्रेशर पंप के ऊपर लगा रहता है। तो ये तो हमारा पंप के अंदर लगे लगे ही चेक हो जाएगा। क्रैंक सेंसर हमने चेक कर लिया है, क्रैंक सेंसर हमारा ओके है। अब करते हैं हम केम सेंसर चेक। केम सेंसर की लोकेशन यहाँ पे है, जो हमारा ऊपर वाला जो गियर रहता है उससे मैचिंग होके चलता है। तो खुलवाते हैं केम सेंसर इसका। तो दोस्तों ये केम सेंसर हमने खोल लिया है। तो ये है हमारा केम सेंसर। जो कि पूरी तरह खत्म हो रहा है। तो 100% जब हम क्रैंकिंग करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे रहता है और इधर साइड में गियर चलता है, जो हारने का मोनो है, यहाँ पे गियर चलता है। तो जैसे गियर घूमता है तो ये शॉर्टिंग मारता है। ये पॉइंट इसके पूरे आगे से पूरा खिर गया है ये, तो ये शॉर्टिंग मारता है। उसकी रीडिंग से हमारा एसीएम जो है पल्स जो 5 वोल्ट सारे सेंसरों पे सप्लाई करता है, वहाँ से एकदम स्टॉप हो जाता है। तो ये इतने सारे कोड एक साथ क्रैंकिंग पे बनते हैं। तो ये केम सेंसर बदलते हैं हम इसका,
और फिर देखते हैं। वैसे तो 101% हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए, और चेक करते हैं फिर उसके बाद। तो लगा दिया हमने केम सेंसर, अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। करो। ये गाड़ी हमारी हाफ सेल्फ में स्टार्ट, और कोई चेक लैंप वगैरह, हमारी स्टार वाली लाइट जो आ रही थी सारी चली गई है वो, क्योंकि अब हमारे ओरिजिनलिटी में सारे सेंसर वर्क करना चालू कर दिया है। जो हमारा 5 वाट कंटिन्यू एसीएम से आ रहा होगा, तो ना तो हमारी कोई लाइट आ रही है। ये हम एक्सीलेटर देते हैं, और फॉल्ट कोड भी चेक करते हैं। पहले हमारे बहुत सारे कोड आ रहे थे। एक हमारा आ रहा था एप सेंसर का, रेल प्रेशर, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, मतलब 5-6 कोड आ रहे थे। अब गाड़ी जिस हिसाब से हमारी स्टार्टिंग है और एक्सीलेटर ले रही है, उस हिसाब से हमारा कोई कोड नहीं रहना चाहिए। डायग्नोस फोर्ड, ऑटोमेटिक, ओके, सिस्टम सिलेक्शन, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, रीड ट्रिपल कोड। जब इग्निशन ऑन है तो हमें इसमें जाना है, स्टार्ट गाड़ी में। नो ट्रिपल कोड। गाड़ी हमारी स्टार्ट है। रिपीट चेक करेंगे एक बार। नो ट्रिपल कोड। तो गाड़ी हो गई है हमारी। तो हमें फॉल्ट पकड़ने में टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि केम सेंसर का कोड तो हमारा एक बार भी नहीं आ रहा था। ना केम का आ रहा था, ना क्रैंकिंग का आ रहा था। इंजन आरपीएम भी बराबर बता रहे थे, इसलिए समय लगा गाड़ी के अंदर। आज हमें 1.5 दिन हो गया है। एक दिन कल का तो पूरा गया, आधा दिन आज हो गया। तो इसमें कोड नहीं आ रहे थे, इस चक्कर में समस्या आई। वायरिंग वगैरह पूरी ओके चेक करी, और इंजेक्टर वगैरह का तो, पंप का तो कोई कोड था ही नहीं, क्योंकि गाड़ी हमारी कंटिन्यू स्टार्ट होती है। और गाड़ी के अंदर एक समस्या और आती है, फोर्ड इको स्पोर्ट के अंदर, अगर हमारा कोई गाड़ी चल रही है कंटिन्यू, पीछे से अगर टकरा गई या कोई अगर एकदम अचानक धचका भी कूद जाती है, तो इसके में एक फ्यूल कट ऑफ सेंसर आता है। वो तो हमने सबसे पहले चेक किया था, तो वो मैं वीडियो में नहीं ले पाया, तो वो भी बताता हूँ मैं। तो हमें डिक्की खोलना रहती है। डिक्की खोलने के बाद में यहाँ पे एक फ्यूल कट ऑफ सेंसर आता है, कि गाड़ी के लिए कंपनी ने इसलिए दिया है कि गाड़ी जब कभी भी खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट हो जाती है, तो यहाँ से हमारा फ्यूल कट ऑफ सेंसर ऑफ हो जाता है, और जो डीजल सप्लाई रहता है वो बिल्कुल तुरंत कट ऑफ हो जाता है, तो हमारी आग वाग लगने का डर नहीं रहे। तो ये जो सेंसर है, कभी कभी ये सेंसर दिया तो कंपनी ने फ़ायदे के लिए, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे भी अगर जरा सी कोई चोट मार दो या हथौड़ी मार दो, तो इसको सिग्नल मिलता है कि गाड़ी ठुकी है, और ये ऑफ हो जाता है। ये ऑफ होएगा तो गाड़ी हमारी स्टार्ट होएगी और बंद हो जाएगी। तो हमें लग तो ऐसे ही रहा था कि ये कट ऑफ सेंसर ऑफ हो गया है, क्योंकि गाड़ी सेम समस्या थी कि गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और बंद हो रही थी। तो इसको हमने चेक किया, ये जब लॉक हो जाता है तो ये ऊपर आके लॉक हो जाता है, दबता नहीं है। फिर इसको दबाओ तो क्लिक करके आवाज़ आती है, और फिर ये उसके बाद में चलना चालू होता है। अभी यहाँ हथौड़ी मारूंगा, गाड़ी बंद हो जाएगी और ये ऊपर आके अटक जाएगा। तो ठीक है दोस्तों।